हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है आप लोगों की लाइफ में क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है, क्या चल रहा है, क्या सिनारियो है, क्या सिचुएशन है, उसके रिगार्डिंग एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एडवाइजेस हैं, एंड साईं बाबा जी के भी मैसेजेस, एडवाइजेस एंड गाइडेंस हम लोग रीड करेंगे। आई नो कि आप कहते हैं कि मैम इस तरह की रीडिंग्स डेली अपलोड करो, बट डेली लैक ऑफ टाइमिंग की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाती। बट आज थर्सडे है तो आई रियली वांट कि मैं ऐसी रीडिंग अपलोड करूं सो दैट आपको हेल्प मिले, एडवाइजेस मिले, मैसेजेस मिले फ्रॉम डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, होली स्पिरिट, स्पिरिट गाइड्स, साईं बाबा जी एंड एनी अदर सुप्रीम पावर जिसमें आप बिलीव करते हो। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे ये रेजोनेट करेगी। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे क्लाइंट्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की, मेरे व्यूअर्स की, जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है, उनकी करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है। एंड ये राइडर वेट टारो डेक है फ्रेंड्स, इसे हम चेक कर रहे हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो पर हैं, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, एडवाइस जरूर मिलेंगे। 3 ऑफ सोर्ट्स बड़ी जल्दी अपने आप से आया है। दैट मीन्स देखिए, मैं कोई सिनारियो नहीं बताऊंगी क्योंकि सिनारियोज अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग होते हैं और समटाइम आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं सिचुएशन जरूर बताऊंगी कि क्या एनर्जीज हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप। एंड 3 ऑफ सोर्ट्स इज इम्प्लाइंग कि बहुत हार्ट ब्रेकन है, डिसअपॉइंटेड है, सैड है, नेगेटिव है। लगता है कि जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो होके ही नहीं दे रही, और होंगी तो पता नहीं कितना और लंबे टाइम के बाद होंगी। डे बाय डे और सहन नहीं किया जा रहा, और संघर्ष नहीं किया जा रहा। एंड लगता है कि यार बहुत झेल लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, बहुत एफर्ट्स लगा लिए, अब तो हम डिज़र्व करते हैं फाइनलाइज रिजल्ट। तो इस टाइम आपने डेफिनेटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि डिवाइन जो करेगी वो अच्छा करेगी, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको लगता है कि अब आप इस पोजीशन में नहीं हो कि जब आप एफर्ट्स लगाओ तो चीज़ें इंप्रूव हों, लेकिन आपको लगता है कि डिवाइन को सरेंडर करने के बाद डेफिनेटली डिवाइन विल हेल्प यू। नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। बहुत से लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। बहुत लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन की भी एनर्जीज है जिसे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, जिनको आप अपने किंग और क्वीन मान चुके हैं बाय हार्ट, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पा रही बिकॉज ऑफ वेरी बैडली थर्ड पार्टी सिचुएशन। या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकती हैं, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, एक दूसरे के बेटर हाफ, मेड फॉर ईच अदर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। जब दोनों तरफ से इतना लव है, दोनों ही पर्सन एक दूसरे को इतना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, डेस्टाइन कनेक्शन है, डिवाइन भी आपके टाइम टू टाइम हेल्प कर रही है, बट थर्ड तब भी आप 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो जिसमें लगता है कि ऑलमोस्ट टूट चुके हो बिकॉज सिचुएशन अच्छी होके ही नहीं दे रही। वेटिंग 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 एनर्जी, जिससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आप लोग अपने आप को काम में ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी आपका दिल नहीं लगता। समटाइम आपका एंगर आपके वर्क पे, आपके अपनों पर, आपके फ्रेंड्स पर, आपके फैमिली में कोई और मेंबर हो उस पर निकल जाता है। वो भी सोचते हैं कि इनको क्या हो गया। द फूल, आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हो, फ्रेश रीस्टार्ट चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, रोमांटिक, पैशनेट एंड एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, अपनी लाइफ अपने पार्टनर के साथ वेल सेटल करना चाहते हो, एंड उनके साथ हॉलीडेज पे जाना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, टूर करना चाहते हो, उन्हें मिलना चाहते हो, उन तक विजिट करना चाहते हो, सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर। आपको लगता है कि काश ऐसा टाइम मिल जाए कि जब आपके और आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन हो ही ना, चाहे वो आपका वेलविशर ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ मोमेंट्स आपके और आपके पर्सन के लाइफ में ऐसे हों कि जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, आप उनके साथ एक नई जर्नी पर आगे बढ़ें एंड हैप्पी टाइम स्पेंड कर पाएँ। बॉटम इज 4 ऑफ सोर्ट्स। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लगातार सोच रहे हो, सोचे चले जा रहे हो, लेकिन डिसीजन कुछ निकल नहीं पा रहा, रिजल्ट कोई आ नहीं पा रहा। एफर्ट्स आप लोग बहुत लगा रहे हो। 7 ऑफ रोड्स, एरीज, लियो, सैज की भी एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर है। तब भी
इतनी कोशिशों के बावजूद जब रिजल्ट नहीं आते तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इंसान नेगेटिव हो जाता है, होप छोड़ देता है, सरेंडर टू डिवाइन कर देता है, और आपकी सिचुएशन भी वही है। एंड अगर आप लोगों का कोई और इशू है तो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रिलेशनशिप का इशू नहीं है, कोई कैरियर का इशू है, कोई और इशू है, तो भी वो इशू ऐसा है कि एफर्ट लगाते लगाते थक गए हो, वो सॉर्ट आउट होके नहीं दे रहा, टेंशन है, स्ट्रेस है, ग्रोथ होके नहीं दे रही, तो ये सिचुएशन है। एंड प्रेजेंटली आपको लगता है कि जब अभी नहीं हो रहा तो एफर्ट्स लगाने से भी क्या फ़ायदा, आप लोगों ने टोटली सरेंडर कर दिया है कि अब जो होगा अच्छा होगा, और डिवाइन पर छोड़ दिया कि डिवाइन जो करेंगे, भगवान जो करेंगे, ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। कुछ लोगों की लव लाइफ में फैमिली इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिनकी वजह से आप परेशान हो चुके हो। आप लगातार मन्नतें मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। आप रात में सो नहीं पाते हो, घंटों रात में मैनिफेस्ट करते रहते हो, प्रेयर करते रहते हो, इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो कि कब चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अब देखते हैं कि ये सिचुएशन है जो हमने चेक कर ली है, एंजल्स इसके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडलाइंस और क्या आपको बताना चाहते हैं। योर फर्स्ट कार्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि जो भी रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, जिन भी चीज़ों के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हो, वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएंगी, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएंगी। ये मैसेज है आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो, बिकॉज उससे मैं आपकी एनर्जीज बेटर कैच कर पाती हूँ, और मेरे आने वाली वीडियोस में आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही जनरल रीडिंग भी जस्ट लाइक पर्सनल रीडिंग्स हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम ये तो पर्सनल रीडिंग लग रही है, वो इसीलिए क्योंकि आप लाइक शेयर कमेंट करते हो, तो मैं आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से कैच कर पाती हूँ। अबंडेंस, अगर आप लोगों को फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई इशू है, कैरियर के रिगार्डिंग कोई इशू है, वर्क के रिगार्डिंग कोई इशू है, तो डेफिनेटली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, तरक्की आ जाएगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप अगर आपको लगता है कि कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो उससे हेल्प लेने में ना आप झिझकिए मत, आप बेझिझक होकर हेल्प ले लीजिए। मैं कार्ड्स प्रॉपरली दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब आपको ये मैसेजेस दिख रहे हैं, तो हेल्प लेने में और हेल्प करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लोगों की हेल्प करें और लोगों की हेल्प लेते रहें, ये आपके लिए गाइडेंस है। इट्स अप टू यू, आप लोगों के ऊपर है अल्टीमेटली। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आ रही है, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर है। अगर आप पॉजिटिवली चलते हो, मैच्योरली चलते हो, कोई पर्सन आपकी हेल्प ले रहा है तो उसकी हेल्प भी आप ले सकते हो, तो डेफिनेटली ये सब होगा। यू आर रेडी। अब आपको रेडी होना है अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ में कंप्लीशन के लिए, अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। कहते हैं गॉड हेल्प देमसेल्व्स हु हेल्प्स, सॉरी, गॉड हेल्प देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ओके, तो जो अपनी मदद करते हैं, डिवाइन गॉड भी उन्हीं की मदद करते हैं। तो डेफिनेटली आपको रेडी रहना है, अपनी मदद खुद से करनी है। अगर रिलेशनशिप में कुछ होके नहीं दे रहा तो मतलब टाइम है अबंडेंस का। आप अपने कैरियर पे फोकस करें, अपनी वर्क लाइफ पे फोकस करें, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करें। एंड डेफिनेटली अगर आपका फोकस चेंज होता है तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपका रिलेशनशिप भी बेटर हो जाएगा। और ऑलमोस्ट आप रेडी हो। एंड कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट क्लियरली इज इम्प्लाइंग कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है जो आपको परेशान कर रही है, तो आपको उस पर्सन से क्लियरली बात कर लेनी चाहिए। अब मैं चेक करूंगी कि साईं बाबा जी ऐसे में क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा जी क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। लेट्स वी चेक। डिवाइन टाइमिंग, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होके ही नहीं दे रही और उसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, तो कब होगा, क्या करें और क्या ना करें, तो ये मान के चलें कि उन चीज़ों का होने का अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा वैसे ही वो चीज़ें हो जाएंगी। अभी राइट टाइम नहीं आया है, और रॉन्ग टाइम पे अगर उन चीज़ों के लिए एफर्ट लगाओगे तो सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के कुछ नहीं मिलेगा। फ्री विल, नेगेटिव मत सोचो, अपने आप को फ्री करो टेंशन से, परेशानियों से, ओवर थिंकिंग की हैबिट से।
ठीक है, और सरेंडर कर दो डिवाइन को, जो कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आई कैन सी ग्रोथ इज हेयर, और पीछे एंजल्स ने भी कहा कि अबंडेंस इज हेयर। ठीक है, तो ग्रोथ है, अबंडेंस है, आप देख पा रहे हैं, ग्रोथ है, अबंडेंस है। तो आपको क्या चाहिए? आप लोगों के लिए सिग्नल है कि अगर कैरियर इशू है तो कैरियर में ग्रोथ हो जाएगी, और अगर रिलेशनशिप में भी इशू है तो आपको पहले ग्रोथ अपने कैरियर में करनी है, अपने वर्क लाइफ में करनी है, अपनी हॉबीज़ को भी आप लोग एज ए कैरियर बना सकते हो, पार्ट टाइम कोई वर्क कर सकते हो जिसमें आप ऑक्यूपाई रहो और डेफिनेटली आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ट्रस्ट, अगर आपको ट्रस्ट है बाबा पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आप सब्र करके बैठे हो, पेशेंस रख के बैठे हो, इवन चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो भी अगर आपका विश्वास नहीं टूट रहा, आपका सब्र नहीं टूट रहा, आपका ट्रस्ट नहीं टूट रहा, आपकी श्रद्धा नहीं टूट रही, तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग आने वाला है और वो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आपको क्या करना है? ट्रस्ट करना है, विश्वास रखना है, सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, श्रद्धा रखनी है, और अपने कैरियर, अपने स्किल्स की ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, खुद की ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है, अपनी सोल को, अपने इनर को शांत रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, एंड रेस्टलेस नहीं होना है। और रेस्टलेस जब हम होते हैं ना तो हम नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं, और रेस्टलेस से खुद को बचाने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज मेडिटेशन। बिलीफ, अगेन ट्रस्ट है, बिलीफ है, तो चीज़ें डेफिनेटली होंगी, डेफिनेटली होंगी, 110% होंगी। हारमनी, 10 ऑफ कप्स के नाम से मैं इसको जानती हूँ। डेफिनेटली आपके रिश्ते में कंप्लीशन आएगा, आप लोग हैप्पी मैरिड रहोगे, आप इस पर्सन के साथ हैप्पीली फॉर एवर रहोगे। एंड द 3 मैजिक्स, बॉटम है द 3 मैजिक्स, जो कि सबके लिए है। 3 मैजिक्स आपको फॉलो करने हैं, अच्छे विचार रखने हैं, अच्छे वर्ड्स बोलने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंज आएंगे, एंड जो होगा वो अच्छा होगा। तो बुरा ना बोलें, बुरा ना देखें, बुरा ना सुने। एंड दिस फिंगर इज इम्प्लाइंग सबका मालिक एक। सबका मालिक एक है, तो किसी भी रिलीजियन, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी पर्सन की गलतियां निकालने का हक आपको बिल्कुल नहीं है। तो डोंट जज अदर्स, ठीक है, रिस्पेक्ट सबकी करनी है, नेगेटिव ना बोलना है, ना सुनना है, ना देखना है, ऑलवेज पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव ही देखें। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे यूट्यूब में या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट पर हम जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ेस सुनते हैं कि उसने फ्लर्ट किया, उसने चीट किया, उसने उसको मार दिया, उसने रॉबरी कर दी, तो हमारे अंदर ना नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है और हम अपनी लाइफ में भी नेगेटिव होने लगते हैं। तो जितना हो सके अच्छे गाने सुनिए, सैड सॉन्ग ना सुनिए, रोमांटिक सॉन्ग सुनिए, लव वाले सॉन्ग सुनिए, मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और तब भी कोई पर्सन अगर नेगेटिव है आपके पास आके बैठता है तो उस पर जैसे ही आप ध्यान देना कम कर दोगे वैसे ही वो पर्सन आपसे बोर हो जाएगा और वो आपसे दूर हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए डिवाइन की गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस। आई एम डैम श्योर आपको हेल्प मिली होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी। फॉर मोर रीडिंग और फॉर पर्सनल रीडिंग आप लोग पर्सनल सेशन भी बुक करवा सकते हो, जो कि पेड होते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी ऑलरेडी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ गुड डे।